हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्टअप विद नॉलेज में। तो आज मैं आप लोगों लेकर आया हूँ नीति आयोग। झारखंड सरकार द्वारा जो नीति आयोग जो आज के डेट में जो लागू की गई है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे सीएम है हेमंत सोरेन जी, वो आज के दिन नीति आयोग के बारे में कुछ चर्चा किए हैं और कुछ नीति आयोग लागू किए हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि नीति आयोग क्या है और इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आज के दिन क्या पब्लिश किया गया नीति आयोग के बारे में, क्या क्या रूल्स आए गए। तो चलिए पहले चलते हैं कि नीति आयोग चर्चा में अभी क्यों है। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के सीईओ, अब जो नीति आयोग के जो सीईओ है अमिताभ कांत अपने पद छोड़ने वाले हैं और उनकी जगह पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्रालय परमेश्वर अय्यर लेंगे। और चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये नीति आयोग किस किस पे बांटा गया है। इसमें दो चीजों पे बांटा गया है। एक है कि टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्रों के बीच ट्रांसफर का काम करता है और दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष नीति। और जो एक नया नीति आयोग के बारे में बताया जाता है इसमें कि जैसे जॉब के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जाता है, इसमें वो दो नीति को लेके आगे बढ़ता है। इसका संयोजन किसने किया है? इसका संयोजन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो है अध्यक्ष है इनके, और उपाध्यक्ष है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। प्रधानमंत्री जो नियुक्त करेंगे जिसको वो उपाध्यक्ष कहेंगे। संचालित परिषद को कौन है? ये सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल हैं वो संचालन परिषद के रूप में कार्य करेंगे। जैसे कि हमारे झारखंड सरकार में जो नीति आयोग आज लागू किया गया फिर से, क्योंकि कुछ महीना पहले भी फिर से लागू किया गया था, उसमें बताया गया था 1932 खतियान लागू किया गया है और भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया इसके बारे में। और फिर से आज के डेट में एक नीति आयोग लिया गया। इसमें बहुत सारे जो शिक्षक हैं, ऊपर से जो स्टूडेंट्स है वो बहुत भड़के हुए हैं, बहुत सारे विद्रोह कर रहे हैं इनके ऊपर। बहुत सारे हमारे सरकार के जितने मतलब डिप्यूटेड पुलिस जो थे वो बहुत सारे पुलिस फोर्स भी उतारे गए हैं आज के लिए कि, और हेमंत सोरेन के जो घर के सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ा दी गई है क्योंकि स्टूडेंट बहुत भड़के हुए हैं इस बात को लेकर। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन जो नीति आयोग लगाया गया है वो क्या क्या लगाया है, किस चीज पे लगाया गया है। चलिए पूरी तरीका से अच्छी तरीका से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ कैबिनेट के मुख्य निर्णय 17 अप्रैल 2023, मतलब आज के दिन ही क्या मुख्य निर्णय लिए गए हैं वो आपको मैं आज इस वीडियो में पूरी तरीका से बताऊंगा। उसमें क्या गया है, झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2023 में गठन की स्वीकृति। जो झारखंड निजी सुरक्षा का अभिकरण है वो 2023 का जो है वो उसकी स्वीकृति भी आज दे दिया गया है। माननीय न्यायाधीशों के सहयोग हेतु विधि अनुसंधान सहयोगी के संविदा आधारित स्वीकृति पदों के वर्तमान मासिक मानदेय 30,000 से वृद्धि करते हुए 40,000 करने की स्वीकृति। मतलब कि जो मासिक मानदेय होता थी जो स्वीकृति पदों, मतलब जो परमानेंट जॉब के लिए जो वर्तमान में जो मासिक मानदेय थी 30,000 उसको बढ़ा के 40,000 कर दी गई है। अपर मानदेय एनसीसी न्यायाधीश बिहार एवं झारखंड को झारखंड राज्य एनसीसी से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन हेतु हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्टेट एनसीसी सेल झारखंड घोषित करने की स्वीकृति। मतलब जो अपर महानिदेशक एनसीसी के जो हैं वो निदेशक बिहार एवं झारखंड को झारखंड राज्य से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन हेतु हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया स्टेट एनसीसी सेल झारखंड को, जो घोषित करने की आज स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। झारखंड विधानसभा सचिवालय से नियुक्ति एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में सहमति जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एवं संसदीय न्यायिक आयोग के अवधि विस्तार की स्वीकृति। मतलब कि झारखंड विधानसभा के संचालित नियुक्तियों की जो दी गई थी उसकी अवधि विस्तार की स्वीकृति भी प्रदान आज कर दी गई है। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव जमशेदपुर का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु इंटर स्टेट बस टर्मिनल एंड डब्ल्यूआरडी ऑफिस कम कमर्शियल फैसिलिटी के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए भी तैयार ड्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन के प्रशासनिक स्वीकृति। मतलब जमशेदपुर टाटा जो वहां पे जो अंतरराष्ट्रीय बस पड़ाव है वहां पे उसपे एक उसके सुधार को, उसकी भागीदारी की प्रणाली को बढ़ाते हुए एक और प्रोजेक्ट में उसपे दिया गया जिसकी ड्राफ्ट कोरिगेडुम जो होती है उस पे भी आज स्वीकृति प्रदान की गई। उसके बाद लाह की खेती को मिला कृषि का दर्जा, लाह की खेती को भी कृषि का दर्जा पे दिया गया। झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद नियमावली
2022 में गठन की स्वीकृति द्वारा जो परिषद जो झारखंड के राज्य चिकित्सक परिषद की नियमावली आई थी उसमें 2023 की भी गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय अंतर्गत सभी सरकारी एवं निजी नर्सिंग संस्थानों के लिए झारखंड राष्ट्रीय अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधक नामांकन एवं परीक्षा संचार नियमावली 2023 की स्वीकृति। मतलब कि राष्ट्रीय अंतर्गत जो राज्य के अंतर्गत जो मेडिकल के एग्जाम्स होने वाले थे और जो नियमावली परीक्षा संचालित की गई थी उसकी स्वीकृति भी प्रदान आज फाइनली कर दी गई है। मतलब कि इसके एग्जाम होंगे जो 2022 में रांची निम्स के जो फॉर्म्स आए थे वो सब के एग्जाम भी लिए जाएंगे। इस बारे में जो कहा गया है, खरीफ विपणन मौसम 2023 में धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने की स्वीकृति, मतलब राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मतलब जैसे कि किसानों की जो इस बार की फसल धान की फसल जो बर्बाद हुई है उसके लिए अगर आप ऋण ले रहे हैं तो उस पर आप राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 यथा संशोधित झारखंड सचिवालय सेवा संयोजन नियमावली 2021 के नियम 7(3) का संशोधन के संबंध में एक नियोजन थी उसको भी संशोधन कर एक नया संशोधन के बारे में भी बताया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य लिपिक टंकक नियमावली लिपिक सेवा निर्वाचन भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाओं तृतीय संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति। मतलब जो लिपिक टंकक के जो फॉर्म आए हुए थे जो 2022 में फिल किए गए हैं उसको भी आगे नियमावली फॉर्म को आगे बढ़ाने की स्वीकृति भी दी गई है। उसके बाद झारखंड अवर अभियंता स्वर्ग कन्या अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिक सेवा संशोधन नियमावली की स्वीकृति। मतलब कि और जो कन्या अभियंता सिविल में जो और भी पद आए थे उसके भी स्वीकृति दी गई है। बट देखा जाए कि फॉर्म तो बोल दिया गया है कि स्वीकृति दी गई है बट एग्जाम्स कब होगी पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स 2022 में भी आए हुए थे बट उनके बारे में अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है कि इसका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, कुछ भी जॉब से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं हो रही है। फिर भी ये झारखंड सरकार जो हमारे हेमंत सोरेन वो क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि जॉब के नाम पे तो ये कुछ एक भी पद अभी तक नहीं एग्जाम लिया गया है और पता नहीं आगे लिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2024 में तो इलेक्शन है। अब देखा जाए क्या होता है, आगे क्या लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक प्रशासनिक बोर्ड पूर्वी क्षेत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिशु अधिनियम 1966 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय एवं डिप्लोमा संस्थान के राज्य के उत्तीर्ण डिग्री डिप्लोमा छात्र को ग्रेजुएट अप्रेंटिस या टेक्निकल अप्रेंटिस के रूप में 1 वर्ष का प्रशासनिक अवधि पूर्ण कर चुके हैं उसे प्रशिक्षुओं से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए एडवांस डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस एवं एडवांस टेक्निकल अप्रेंटिस के रूप में कार्य लिए जाने की। मतलब ये जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उनके लिए है कि अगर वो डिप्लोमा अप्रेंटिस या टेक्निकल अप्रेंटिस के रूप में प्रशिक्षण कर चुके हैं तो उसे 1 साल और करके एडवांस डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए रूप में मान दिया जाने वाला है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु राज्य योजना के टॉप अप सहायता के चालू वित्तीय वर्ष 22-23 में नई राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना के लिए स्टेट टॉप आयोजन के तहत 1299.275 लाख के अनुमति लागत की पर योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 22-23 के उपलब्ध संशोधित बजट उपबंध की अधीन 245 लाख मात्र में व्यय एवं आगे से वित्तीय वर्ष में वर्षवार नियोजित प्रशासनिक अनुमोदन एवं विमुक्त केंद्रवास के आलोक में राज्य योजना से टॉप अप हेतु बजट उपलब्ध प्राप्त कराने हेतु नियुक्त योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति। मतलब कि जो मत्स्य पालन जो मछली के पालन के लिए जो योजना दिए गए हैं 2022 में जो योजना 22-23 में चल रहे थे और जो पुराने बजट जो कुछ महीने पहले जो बजट आए हुए थे उसमें जिसमें थे उसमें बढ़ोतरी करके उसके क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई। तो फ्रेंड्स इतने ही योजना की तो स्वीकृति जो हुई थी मुख्य निर्णय लोग जो कैबिनेट में हुआ आज का वो मैं आज आपको ये बता दिया कि इतने से योजना का आपका कैबिनेट के द्वारा लिया गया। और फ्रेंड्स बहुत सारी योजना जो पहले भी ली गई थी बट अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कि एडुकेशन को लेके कुछ भी मतलब ये डेडिकेटेड नहीं है कि क्या एडुकेशन पे लेके कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि इतने सारे फॉर्म्स निकाले गए, इतने सारे पद रिक्त हैं बट अभी तक एक भी पदों की नियुक्ति नहीं की गई है हमारी झारखंड सरकार द्वारा। तो फ्रेंड्स अब देखा जाए कि आगे क्या किया जाता है, आगे कुछ नियुक्ति लेते हैं कि नहीं लेते हैं अब पता नहीं। स्टूडेंट्स भी बहुत भड़के हुए हैं क्योंकि 3 दिनों से वो दिख ही रहा है कि कितने दिन मतलब
स्टूडेंट पे लाठीचार्ज भी हो गया है, बहुत सारे मारपीट भी बहुत हो रहे हैं। इन जो रांची में भी बहुत सारे जगह में पुलिस का संसाधन बहुत ज्यादा दिया गया था, क्योंकि कुछ ज्यादा झमेला ना हो पाए, क्योंकि मुख्य निर्णय जो बजट आज कैबिनेट द्वारा लिया जा रहा था वो इसी के विरुद्ध सब कोई लड़े हुए थे, सब स्टूडेंट लोग भी लगे हुए थे इसी के विद्युत को रोकने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए